गहरा नींद में सो रहे राजीव। गुड नाइट। जल्दी उठिएगा। आप ही तो हैं हमारे भोरे का सूरज। अब होगा मेरा अगला वार। इसको क्या हो गया? जाम हो गया लगता है। खुल क्यों नहीं रहा ये? सबूत तो संभाल के रख दिए, लेकिन ये सिद्धेश्वरी का कुछ करना होगा, उसके पहले वो कुछ कर ले। स्टडी रूम में बैठ के सोचते हैं इस बारे में। इस फाइल को क्या हो गया? चिपक गई है। राजीव बाबू, चाचू अब यहाँ बोलिए। चाचू आप यहाँ बाबा के कमरे में क्या कर रहे हैं? बताइए। हमारे गार्जियन बनने की कोशिश मत करो, समझे? अब तुम हमें बताओगे कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। अरे हमारे बड़े भाई साहब का कमरा है ये, जब मर्जी होंगे आएंगे जाएंगे। बात करते हैं, समझाएंगे हम।
ये क्या बदतमीजी है? भाभी, कहो भाभी, भाभी, भाभी उठिए ना। ये है जिम्मेदारी, जिसके गुण गाते राजीव थकता नहीं है, अपनी मानता है इसको जनाब। बुआ जी, बुखार तो नहीं है? अरे भाई, जब से उसने सुना है कि अब नौकरानी बनकर यहाँ रहना होगा तो शुरू कर दिया ड्रामा। ये समझ बैठी थी अपने आप को महारानी, ऊपर से हमारे राजीव ने सर चढ़ा दिया इसको। आप रुकिए, हम कुछ करते हैं। ये क्या तरीका है सोते हुए को उठाने का? तरीका छोड़िए, असर देखिए। देखिए, आंखें खुल गई फूल कुमारी की। गुड मॉर्निंग रानी साहिबा। नींद पूरी हुई? और नहीं हुई तो हमको कह दीजिए, पंखा झेल देते हैं। कुहू, तू ठीक तो है ना बेटा? आज तक तो कभी इतनी देर तक नहीं सोई। क्या हुआ? नहीं, सोए नहीं थे, बेहोश हो गए थे बुआ जी। बेहोश? हो गई इसकी कहानियां। अरे भाई, जाओ और लग जाओ घर भर के काम में। चलो। तो बेहोश कैसे हो गई? राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, उठिए। राजीव बाबू, राजीव बाबू, उठिए। राजीव बाबू, राजीव बाबू, आप ठीक है? गुड मॉर्निंग टू। और ठीक है का क्या मतलब है? क्या हुआ हमको? अरे क्या 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 चेक कर रही हो? क्या हो गया हमको? ठीक है हम। कुछ कुछ हुआ था नहीं ना? ठीक है हम। रात को कोनो चीज गिरने का आवाज आया था, धमाका जैसा आवाज था। वहम होगा तुम्हारा। चलो चल के चाय पीते हैं, उसके बाद जिमिंग करेंगे। और प्लीज इस बार चाय में तुलसी डालना मत भूलना। हे भोलेनाथ, हमारे सुहाग का रक्षा करना। आप सब लोग यहाँ ऐसे यहाँ कर क्या रहे? हाँ, बताता हूँ। पूछो कि इसको क्या हुआ है। दिमाग खराब हो गया इसका। अरे भाई, दिन निकल आया है, अब सो के उठी है ये। हाँ, तो हम भी तो अभी सोकर उठे। अरे भाई, बात मत बनाओ ना। सो के उठी है और बेहोशी का ड्रामा कर रही है। कहती है सोए नहीं थे, बेहोश थे। और सोए भी कहा? या स्टोर रूम के बाहर जमीन पे। फर्स्ट बताओ। यहाँ सो रही थी
हमने कहा था ना कमरे में सोने के लिए, फिर यहाँ। क्योंकि भाभी को लगता है आपकी जान को खतरा है। क्या बकवास कर रहे हो संजीव? हमारे अपने ही घर में हमारी जान को खतरा। घर में घुस चुकी है वो। कौन? सिद्धेश्वरी। इसको कैसे मालूम हुआ? तुमको कैसे मालूम? भानु चाचा के जरिए वो इस घर में घुस चुकी है। भानु के जरिए? हाँ बाबा, पूछिए ना इनसे। सिद्धेश्वरी का कॉल इनको क्यों आया था? ये तो भानु का फोन है। उसका फोन क्यों आया था तेरे पास? मालूम है ना वो हमारे परिवार को खत्म करना चाहती है। क्या कर रहा है उसके साथ तू? प्लीज छोड़िए ना, प्लीज मेरे पापा से ऐसे बात मत कीजिए। मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। तुम जाओ बेटा, और तुम बीच में जाओ। समझ में नहीं आता किस भाषा में समझाएं इनको। कौन सी बात समझ में आएगी इनकी? अरे पूरे घर को धोखे में रखा। वाकई में आपकी तस्वीर लगनी चाहिए दीवार पर। अरे घर का अपना होके घर वालों को ही धोखा दिया, जाके दुश्मन से जा मिला। राजीव, कुछ नहीं करेंगे आप। अरे चाचा का संबंध तो टूट ही गया आपसे, अब इस घर से भी। अरे कोई संबंध नहीं है इस घर से हमारा। औरत से मिल के दिमाग खराब हो गया मेरे भाई का। नहीं आपके भाई, झूठ बोलना बंद कीजिए आप। नहीं हम किसी के भाई। हाँ हम भाई हैं, पर सिद्धेश्वरी देवी के असली और सगा भाई। ये बेवकूफ इंसान, ये क्या बक दिया तुमने? अब कैसे ढूंढोगे वसीयत? बकवास बंद कर अपनी। तू भाई है मेरा, मेरा भाई। हाँ हमारा भाई। बंद कीजिए झूठ बोलना। आप दोनों मेरे सगे भाई बहन नहीं हो। नहीं हूं मैं भाई आपका। आज तक आपने ये सच मुझसे छिपा कर रखा। आपने मुझे सिद्धेश्वरी से छीना है, चुराया उससे। आप दोनों मेरी असली भाई बहन नहीं हो। सिद्धेश्वरी मेरी असली बहन है, और आज उस बहन के लिए आया हूं मैं आज यहाँ पे। उसका वो हक उसे दिलाने के लिए, और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा करूंगा मैं। जिस हद तक जाना पड़ा मुझे जाऊंगा मैं। खतरे तो अगले में। क्या बोल कर गए भानु चाचा? ये सच है बाबा? बाबा ये चाचू, ये सच है। माने सिद्धेश्वरी जी ने हमारे राजू बाबू को ले चला, और अब वो हमारे राजू बाबू के जान के पीछे पड़ी है। ये वाला ना,
सगा नहीं, लेकिन सगों से ज्यादा माना है मैंने उसे। सगे से कम नहीं माना था उसको कभी। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? कौन सा काल मंडरा रहा है? कौन सा काल मंडरा रहा है हमारे राजी बाबा पर? हे भोले बाबा, रक्षा करो। कौन है जो हमारे राजी बाबू का जान लेने पे तुला है? हे भोलेनाथ, रक्षा करो भोलेनाथ। रक्षा करो भोले बाबा, हमारे राजी बाबू का रक्षा करो भोलेनाथ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये विनाशकारी मौसम बहुत लंबा जाएगा। दुष्टों और दुर्घटनाओं से पटा पड़ा है तेरे आगे का मार्ग। मृत्यु योग है तुम्हारे सुहाग और सिंदूर पे मृत्यु योग। आने वाले 9 दिन बहुत भारी हैं, विनाशकारी हैं। कुछ संकेत मिले हैं तुम्हें। तुम्हारे सुहाग पर खतरा मंडरा रहा है। अगर तुम उस खतरे की गुत्थी को सुलझा पाई तो संभव है अपने सुहाग को बचा पाओगी। अब अपने सुहाग की ढाल, उसका कवच तुम हो। कैसा परीक्षा है? कौन सा दंड दे रहे हो तुम हमारे राजी बाबू को? अगर उनमें कोई खतरा है ना तो हम पर दे दो। अगर जान लेना है तो हमारा ले लो भोले बाबा। हमारे राजी बाबू का रक्षा कर लो से शंकर। उनको कोई सजा मत दो।
सजा है। इस खानदान में पैदा होना ही एक सजा है। संभल के बात करो, जमील भवन है और यहाँ अरे ये गड़े मुर्दों और कंकालों का भवन है बाबा। न जाने कितने घिनौने राज छुपे हैं यहाँ। और आपके बाबा, हमारे दादा की दूसरे ब्याह का नतीजा है ये सिद्धेश्वरी। हेर बनकर टूट पड़ी है इस घर पे। और बाबा आपके न जाने कितने ही गलत फैसले श्राप का रूप लेकर डस रहे हैं इस घर को। हालांकि उस श्राप की वजह से ही हमें कुहू नाम का वरदान मिला, लेकिन क्या है उसकी जिंदगी इस घर में? क्या है बाबा? एक ना खत्म होने वाला नर्क। मुझे मन ठीक नहीं लग रहा है हमारा। मन में कुछ लग रहा है ना तो मन की सुन बेटे। कोई कुछ भी कहे, करो अपने मन की। बिल्कुल सही कह रही है। साधना, तुम यहाँ इतने दिनों बाद? इससे मिलो, ये है कुहू, मेरी बहू, राजीव की पत्नी। खुश रहो। और ये है केतकी, मेरी बहू और बेटी भी। कुहू भी बेटी से कम नहीं है। खुश रहो। वैसे कुहू, तुम्हारी माँ जैसी बुआ बिल्कुल ठीक कह रही थी, जो मन कहे वही करो। बुआ जी तो हमारे हर बात में, हर घड़ी, हर पल, हर विचार में हमारे साथ होती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे लिए हमारी साधना माँ है, शक्ति और विश्वास का स्तंभ। रिश्ते में तो ये हमारी सास है, लेकिन इस बेटी का साथ माँ बनकर हर कदम पर देती है। गजबी का रिश्ता है आप लोग का। वैसे केतकी, हम दोनों कितने भाग्यशाली है ना कि हम दोनों को प्रभा बुआ और साधना माँ जैसी सास मिली है। जय भोलेनाथ। जय महादेव। तब इसी बात पे वादा करो कि आप दोनों हमारी बेटी की शादी पे जरूर आओगे। बिल्कुल। और हाँ, यहाँ मन की नहीं, हमारी सुननी पड़ेगी। जी। हे भोलेनाथ, भोलेनाथ ये कैसा परीक्षा है? अगर उनमें कोई खतरा है ना तो हम पर दे दो। अगर जान लेना है तो हमारा ले लो भोले बाबा। हमारे राजी बाबू का रक्षा करना से शंकर, उनको कोई सजा मत दो। सजा है। इस खानदान में पैदा होना ही एक सजा है। संभल के बात करो, जमील भवन है और यहाँ अरे ये गड़े मुर्दों और कंकालों का भवन है बाबा। और बाबा आपके न जाने कितने ही गलत फैसले श्राप का रूप लेकर डस रहे हैं इस घर को। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जजदेव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। अगर कोई है तो वो निर्वंश हो जाए। हालांकि उस श्राप की वजह से ही हमें कुहू नाम का वरदान मिला, लेकिन क्या है उसकी जिंदगी इस घर में? क्या है बाबा? एक ना खत्म होने वाला नर्क। घर का नर्क से निकालो भोलेनाथ, रक्षा करो हमारे राजी बाबू का। हाँ राजीव, अनर्थ हुआ है, बहुत बड़ा पाप हुआ इस घर में, लेकिन जो कुहू के साथ हुआ ना, उस अपराध के बारे में सोचकर रूह कांप उठती है हमारी। मानती हूँ मैं, वो पाप ना किसी भी तरह क्षमा करने योग्य है ही नहीं। अरे कुहू ने तो इस घर को सारे प्रकोपों से दूर रखा, गंगा जल बनकर पवित्र किया इस घर को। और ये घर उसी गंगा जल को मैला करने में लगा हुआ है। कभी हमारी दृष्टि चली गई थी बुआ जी, लेकिन अब लगता है जैसे आपकी दृष्टि चली गई है। ये कभी हमारी मौसी थी, आज पता नहीं क्या है ये। अपने आप को ये देव बाबा की पत्नी बताती है। क्या ये पाप नहीं तो और क्या है? तुम्हारे दादा ने, हमारे बाप ने भी किसी जमाने में दूसरी शादी की थी, उसी का एक नतीजा सिद्धेश्वरी है। अरे तुम्हारे बाबा को फंसाया है इस औरत ने, अपनी माया में, अपने सम्मोहन में। सच्चाई तो ये है। भोले बाबा, तुम्हारे, हमारे माई और राजी बाबू के अलावा कोई हमको नहीं पूछता है। अगर हमारी
भक्ति में थोड़ा भी सच्चाई है ना तो उसका सारा पुण्य राजी बाबू के रक्षा में लगा दो। बोले ना बोले बाबा, हम कह देते हैं तुमसे, तुमको बुरा लगे या भला, अगर यमराज का रुख चंदेल भवन की तरफ गया भी ना, तो सिर्फ राजी बाबू नहीं, चंदेल परिवार के हर सदस्य के लिए ना हम यमराज से लड़ जाएंगे। हमने फंसाया आपके भाई को। हम मोहिनी, हमारा सम्मोहन, अपने भाई के गुनाहों की कीचड़ हम पर क्यों उछाल रही हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि इसकी आड़ में अपना कोई गुनाह छुपा रही हो? हमने फंसाया इनके भाई को। हमें इससे हमारी बहन है वो। तो प्रभा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारा शनि ग्रह हो तुम, हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल। जब ब्याह करके लेके आए थे तब ये भूल याद नहीं आई आपको? सच बाबा, ऐसी गलतियां कब तक करेंगे आप? तुम गलती से भी अगर हमारे राजीव बाबू के भाग्य में उन्होंने दुर्घटना या त्रुटि लिख दी है वो, तुमको हमारा कसम है, तुमको वो सब मिटाना पड़ेगा, तुमको अपना लिखा हुआ मिटाना पड़ेगा। बोले बाबा, बचपन से तुम्हारा सेवा करते करते, तुम्हारे साथ रहते रहते, तुम्हारा भक्ति करते करते ना हम भी तुम्हारी तरह जिद करना सीख लिया। बोले बाबा, तो एक तरफ तुम्हारा जिद और दूसरा तरफ हमारा जिद। खैर, हमने तो संकल्प लिया है जिम्मेदारियों का, तो पहले इस घर की जिम्मेदारी और उसके बाद सिद्धेश्वरी। राह देख रहे हैं उस दिन की जिस दिन हम इस घर की जिम्मेदारियों से फारिग हो जाए। उसके बाद उस सिद्धेश्वरी की ईंट से ईंट ना बजा दी ना बाबा, तो हमारा नाम भी राजीव नारायण चंदेल नहीं। ऐसा क्या करने की सोच रहे हो तुम? दुर्गा ने, भगवादी ने झूठ बोला मुझसे। आज तक ये सच, मेरा सच, सबने मुझसे छिपा कर रखा। सिद्धेश्वरी देवी मेरी असली बहन, तुम्हारी असली बुआ है। ये घर इनका नहीं है, ये घर हमारी मिल्कियत है। कुछ नहीं चाहिए मुझे पापा, ये नए रिश्ते भी नहीं। जिन्होंने मुझे भला पोसा है, ये मेरे लिए असली रिश्ते हैं। ये घर हम सबका घर है और ये हमारी बहन है, और आज से इसका ये बड़ा भाई इसकी जिम्मेदारी निभाएगा। कर्तव्य हो तुम हमारा, जिम्मेदारी हो। जब तक तुम्हारा ये दादा जिंदा है ना, तुमको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और आपको ना हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सारे रिश्ते तो तोड़ ही दिए आपने, अब मेहरबानी करके बाइज्जत ये घर भी छोड़कर चले जाइए अपनी उस सगी बहन के पास। अपनी ये दादागिरी अपने पास रख, वरना। चाचू! भानु, क्या कर रहे हो ये? हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आपसे, बाइज्जत ये घर छोड़कर चले जाइए आप। तू मुझे मेरी ही बेटियों से अलग करना चाहता है? तेरी हिम्मत! अपने हाथ को काबू
काबू में रखिए, वरना भूल जाएंगे कि आप हमारे चाचा हैं। शाहजी बाबू, क्या कर रहे हैं आप? हटिए, छोड़िए, हटिए, छोड़िए। उम्र में बड़े हैं, आदर करते हैं आपको, लिहाज है आपका, इसीलिए हाथ नहीं उठाएंगे आप पे। हाँ, लेकिन एक बात जान लीजिए आप, आपकी वो जो बहन है ना सिद्धेश्वरी देवी, वो हमारे हाथों से नहीं बचेगी। अकेली नहीं है वो, भाई है उसका उसके साथ। कोशिश तू करके तो देख एक बार। फिर से कह रहे हैं आपको, लिहाज कर रहे हैं हम उम्र का, वरना चंद मिनटों में ना। अरे बंद करिए गीदड़ बच्चियां, हिम्मत है तो कर सामना कर। गलत कर रहे, हटिए। चलिए राजीव बाबू, चलिए यहाँ से। क्या कर रहे हैं आप? तू प्लीज मत बीच में पड़ो इसके। अरे जाइए और जाकर अपनी उस सगी बहन सिद्धेश्वरी को बोल दीजिए कि दूर रहे हमसे और हमारे परिवार से। और हाँ, आप भी घर छोड़कर चले जाइए और गलती से भी मत आइएगा। संजीव बाबू, समझाइए ना इनको, रोकिए ना इनको, कितना गुस्सा कर रहे हैं। भाभी, दादा सही कह रहे हैं। किसको निकाल रहा है तू यहाँ से? ये घर मेरा है, मेरी बहन सिद्धेश्वरी देवी का है। अबे जिसको तुम्हारे पिताजी देव नारायण चंदेल ने हमसे कब्जा लिया था। क्या बकता जा रहा है रे तू? ये चंदेल भवन और सारी संपत्ति बाबा सुदर्शन नारायण चंदेल, मेरे देव नारायण चंदेल के नाम वसीयत कर चुके हैं। और यह है वसीयत की कॉपी। पढ़ ले। ये वकील है ना तू, पढ़। ये कौन सा संकट का कुंज है भोले बाबा? ये कौन सा तूफान का संकेत है? वाह देव नारायण, फिर शुरू कर दिया तूने अपना छल कपट फरेब। पढ़िए ये। हो सकता है, पर साबित करना होगा कोर्ट में। ये कहा कह रहे हैं बड़का बाबू? अपने ही घर में अपने लोगों से लड़ाई? इस वसीयत पर तो आपका नाम भी नहीं है प्रभादी। मुझे दी मत कहो भानु। और देव, तुमने मेरा नाम भी हटा दिया वसीयत से, क्यों? या इस वसीयत को सिद्धेश्वरी जैसे सियारों से बचाने के लिए, और अब तो इससे भी। पगला गया है ये इंसान, भानु पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। भूमि, चलो यहाँ से। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। सब रुक जाइए। जाएगा, ये चाचा जाएंगे यहाँ से, और हमारी बहनें ना इसी घर में रहेगी, और शादी भी इसी घर से होगी उनकी। प्लीज पापा, आप मेरी शादी में भी मत आइएगा। कैसे बात कर रहे हैं आपने पापा जी से? राजीव बाबू, कहाँ झगड़ा क्यों बढ़ा रहे हैं? बहुत बड़ा ही झगड़ा। ये जमीन जायदाद का झगड़ा है ना, सही नहीं होता है।
ये भानु चाचा का भी घर है। भानु चाचा बरसों से रहे हैं यहाँ। हम सब एक हैं, सब साथ में रहेंगे। झगड़ा मत बढ़ाइए राजीव बाबू। नहीं बोला ना तुमको, मत पढ़ो इस मसले में। तो आप भी मत पढ़िए ना। आप भी कहीं उलझ रहे हैं इन सब बातों पे। बाहर रहिए इससे, हल करने दीजिए ना इस घर के बड़ों को। बोझ कहीं नहीं रहे आप। मत कीजिए राजीव बाबू, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुम इस मामले से बाहर रहो। गरीब मुनिया टोला की मुनिया, बाहर रहो तुम। ये चंदेली मसला है, बात आन बान शान और इज्जत की है, हक की है। और राजीव जो कह रहा है और कर रहा है सही कर रहा है। और आगे भी अगर इसने अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन किया, अपनी बहनों का ब्याह करवाया, तब सही मायनों में ये हमारा उत्तराधिकारी कहलाने के लायक होगा। और हम अपने हाथों से इसके सर पर चंदेल वंश के मुखिया की पगड़ी डालेंगे। आने वाले 9 दिन बहुत भारी हैं, विनाशकारी हैं। तुम्हारे सुहाग पर खतरा मंडरा रहा है। नहीं नहीं, हमारे राजीव बाबू मुखिया नहीं बनेंगे। खतरा है उनकी जान पे। आप नहीं बनेंगे, इस परिवार के मुखिया नहीं बनेंगे। हम आपको बनने नहीं देंगे। ये जिम्मेदारी उनकी ही है। मुखिया बनना उनका कर्तव्य है, हक है उनका। ये आप कैसे बोल सकते संजीव बाबू? आप तो सब जानते हैं ना। आपको तो कहे भी तेरा वो सपना वाला। अरे इस वक्त ना हमको सिर्फ एक ही चीज सूझ रही है कि हमको ना तुमको अपनी काबिलियत साबित करनी है, जिम्मेदारी पूरी करके दिखाना है तुमको, अपनी बहनों की शादी करवानी है और उसके बाद हक से सीना ठोक के इस घर के मुखिया की पगड़ी अपने सर बंधवानी है। और हम भी देखते हैं कि हमारे इस लक्ष्य, हमारे इस संकल्प के बीच कौन आता है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कोनो किताब, कोनो जरूरत है कुछ साबित करने का। आपके जान से ज्यादा कुछ नहीं है हमारे लिए। हर हाल में तुमको हमारा साथ देना पड़ेगा कुहू। और ये सब बोल के ना तुम अपने आप को हमारी पत्नी बनने के अयोग्य बना रही हो। अयोग्य तो तुम भी हो। मुखिया की पगड़ी तो मेरे अवधेश के सर ही आएगी। वो पगड़ी तो मेरे बेटे के सर आनी थी। अगर उसके सर ना बन सकी तो तेरे सर पे भी नहीं बंधेगी राजीव नारायण चंदेल। तुमको हर हाल में हमारा साथ देना होगा। हम हर हाल में आपका साथ देंगे, हर पल आपके साथ रहेंगे, हर घड़ी हम आपका साथ देंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि मुखिया बनने के लक्ष्य में हम आपका साथ दें, तो आपको हमारा एगो सच मानना पड़ेगा। क्या? कैसा शर्त? यही कि आप भानु चाचा और सिद्धेश्वरी देवी से जो दुश्मनी है आपका, उसको आप आगे तक लेके नहीं जाएंगे, यही खत्म करेंगे आप। हमको समझने का कोशिश कीजिए राजीव बाबू। हम जो कर रहे हैं ना, वो आपका सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। जब तक आप हमारा साथ नहीं मान लेते, तब तक वो मुखिया का जो पगड़ी है ना, आपके सर पे नहीं आने देंगे। बोलिए राजीव बाबू, हम देंगे आपका साथ। आप बताइए, आपको हमारा साथ मंजूर है? बोलिए, साथ मंजूर है आपको? जी तो करता है खोपड़ी उड़ा दूं इसकी में। देव, क्या कर रहे आप बाबा? किस पे बंदूक तान रहे आप? मुंह पे? पत्नी है हमारी, आपस का मसला ही हमारा। अरे चंदेली खून, वाह! कौन है ये लड़की? कौन होती है इस मसले पे अपने विचार रखने वाली है? कौन होती है इस मामले में अपनी जबान चलाने वाली है?
सदियों से इस खानदान की मान और मर्यादा के लिए घर के पुरुषों ने अपना खून दिया भी है और खून लिया भी है। और इन मामलों में आज तक घर की किसी भी औरत ने टोक नहीं लगाई है और न ही उनको यह अधिकार था। और तो और तुम्हारी प्रभाती ने भी नहीं। फिर ये कौन होती है बीच में बोलने वाली? राज, ये मुनिया टोला की मुनिया। चलिए, तुमको नसीहत देने की खानदान के मामले कैसे निपटाए जाते हैं। और तुम भी लगे हो उसको पति पत्नी का मसला बनाने में, है ना? लानत है तुम। सुना ना क्या कहा पापा? इस खानदान की आन बान शान के लिए लोग मर मिटे हैं कुहू, और तुम हमको कायर बना रही हो। नहीं कुहू, नहीं। चंदेल परिवार की ये परंपरा कायम रखेंगे हम, और हमारे जो दुश्मन है ना, उनकी करनी की मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। हमको कायर मत बनाओ कुहू। वो बूझ नहीं रहे। अरे क्या नहीं बूझ रहे कुहू? आपकी जान खतरे में है। अरे तो क्या करें हम कुहू? जान अगर खतरे में है तो डर कर तुम दबाकर किसी बिल में छुप जाएंगे क्या? अरे राजीव नारायण चंदेल है हम, और राजीव नारायण चंदेल ना डर से भी नहीं डरता। तो ये सिद्धेश्वरी देवी किस बला का नाम है? मर्द के बच्चे हैं, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। यह है चंदेली खून। शेर का बच्चा है तो शाबाश। शाबाश बेटा। राजीव बाबू नहीं मानेंगे। अपना सपना पे इनको कैसे भरोसा दिलाए कि वो कमरा में कोई आया था? कैसे बताएं इनको? फिर तो हमको ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कि इनको यकीन हो जाए कि उनका जान पर खतरा है, बहुत खतरा है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।